हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, यू पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो क्लासें बराबर चल रही है, आज उसका प्रैक्टिस सेट 8वां है। तो चलते हैं गाइज, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 8। तो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइज और ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। फिर एक दुकानदार वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है। अगर वह 3/5 हिस्सा 12% पर बेचता है, 3/5 हिस्सा 12% पर बेचता है। अगर वह सभी वस्तुओं को 20% लाभ कमाना चाहता है, सभी वस्तुओं पर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वह बची हुई वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो गाइस, यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। 3/5 हिस्सा कि टोटल संख्या जो है वो कितनी है? 5। उसमें से कितने की बात कर रहा है वो? 3 बेच दी। तो मैं आपसे ये कह दूं 1 2 3 4 5, इसको 12% लाभ पर बेचा, इसको 12% लाभ पर बेचा, इसको 12% लाभ पर बेचा। जबकि बेचना कितने पर था? 20% पर। कितने बेटा? 20%। इसका मतलब यहां 8% की हानि, यहां 8% की हानि और यहां 8% की हानि। लेकिन इन दोनों को वो कहता है इन पे तो 20% लाभ कमाना चाहता हूं। तो गाइज, ऐसा क्या करे वो? कितने में बेचे अब? तो अब यहां से इन दोनों को तो बेच देगा 20% लाभ पर, लेकिन इनकी भी तो भरपाई करनी है उसको। तो भरपाई करने के लिए बेटा 8 या 24% ये और 20% ये आ गया 64%। और वस्तु बच रही है 2, तो 2 का भाग करा बेटा, यहां से 32% पर बेच दे। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 32% बेच दे, बाकी बची हुई संख्या की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, जो पहले बेच चुका है वो। ठीक है गाइस, यहां तक चलो, बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। चलो कर लिया सभी नोट? तो इससे आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया क्वेश्चन बेटा, GROUP है, ग्रुप डी। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे कहा कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो यहां से योग निकाले, औसत है 20 और संख्या है 30। यहां औसत है 30 और 20 संख्या है, तो इनका योग 600, इनका योग 600, कुल मिला के कितना होगा बेटा? 1200। संख्या कितनी होगी? 50। तो संख्या 50 है बेटा, योग 1200 है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि कुल औसत बराबर योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या ये रहा, 24 पंजे 120। तो आंसर आ गया बेटा 24। कितना आ गया बेटा? 24। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। बस औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या योग होता है। और यहां से हम बात करें तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो भाई। औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, और ये यूपीएसआई में क्वेश्चन है 2017 में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चन पे ध्यान देने की कोशिश करना कि 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। कितने लोग? 500 लोग एक कॉलोनी में रहते हैं या हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। उसने कहा कि उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। तो यहां से हम इनका योग निकालने बेटा, कि जो योग आएगा वो आएगा औसत गुणा संख्या से, औसत गुणा संख्या। तो बेटा यहां से हम बात करें कि औसत है 30 और संख्या है 500, तो योग आ गया 15,000। कितना है बेटा?
15,000। आगे चलो, उसने कहा 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं। कितने लोग? 125 लोग। तो बेटा 125 लोग बाहर जाते हैं, लेकिन बचे कितने लोग? अब 375 लोग तो बचे ना। कितने लोग बचे बेटा? 375। अब उसने क्या कहा? जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 30 थी, अब कितनी होगी बेटा? अब होगी 32। कितनी होगी बेटा? अब पहले 30 थी, अब होगी 32। बस इसी का खेल था सारे क्वेश्चन चैप्टर में बेटा, ठीक है, सारे क्वेश्चन में। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो इनका योग है औसत गुणा संख्या, वो कितना आ गया बेटा? 12,000। वो 12,000 है, टोटल का 15,000 है, तो घटा लें बेटा। तो यहां से घटा के 125 लोग आए जिनका मान 3,000 है। भाई अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 125 लोग ना होने पर जो उनका योग है वो 3,000 है, तो एक व्यक्ति का कितना? तो बेटा यहां से देखो, 3,000 बटे 125, 25 पंजे 125, 25 से 12 बार, और यहां से 5 से 24 पंजे 120। ठीक है बेटा, तो आपका राइट आंसर 24 आया। इसका भी जल्दी से नोट कर लो। कितना आ गया बेटा? 24। आपका सी ऑप्शन राइट है। कितना आ गया? 24। जल्दी से नोट करें बेटा। हो गया सभी का? क्लियर है बिल्कुल? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लेकिन मैं आपसे एक तरीका और बता रहा हूं कि अगर ऐसा ना करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो लोग हैं वो 375 हैं बेटा, और कितना औसत बढ़ रहा था उनका? औसत बढ़ रहा था 2। तो यहां से मैं आपसे कह दूं कि इनका योग जो है वो कितना आ गया? 750। कितना? 750 आया बेटा। अब एक बात देखो, कितने व्यक्तियों का है ये 750 है 125 का, तो 25 सिक्का 150, ये आ गया बेटा 6। और पहले कितना था? 30। अब 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा बेटा? 24। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये इसका सेकंड मेथड है, सेकंड ट्रिक है बेटा। ठीक है, सबसे आसान तरीका रहा ये भी। जल्दी से नोट कर लो भाई, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको भी। हो गया सभी का? सभी का हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे। फिर अगले क्वेश्चन पे कल चले बेटा। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है बेटा। कितना है? 2:3 है। उनका में से 15 है, और उनका में से 15 है, तो ले से ज्ञात करो। तो यूपीएससी 2017 में तो हम ये कह सकते हैं बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला कहता है कि अनुपात गुणा में से बराबर होता है ले से के। अनुपात गुणा में से बराबर किसके होता है? ले से के। तो हम अनुपात है बेटा 2:3, तो 2 गुणा 3 गुणा में से है 15, बराबर किसके आएगा बेटा? बराबर है ले से के। तो 2 3 6 और 15 6 90, तो ले से बराबर आया आपका 90। कितना है बेटा? ले से बराबर है आपका 90। आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है यहां तक? बेटा यहां से अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में वो आए हुए हैं, तो आप विशेष कर ध्यान देना बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलें। फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। चलें, नोट कर लिए सभी ने? वेरी गुड, शाबाश बेटा। पर डे एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है आपके लिए, तो अब इससे आगे मैं 3 से 4 दिन बाद अब शुरू से फिर मैथ कराने वाला हूँ संख्या पद्धति से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अपनी जगह रहेगा, और जो क्लासेस हैं वो अपने टाइम पर आती रहेंगी। ठीक है, चलो भाई। यार बेटा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी। अच्छा हाँ, मैम की क्लास बराबर चल रही हैं, आपकी क्लास नहीं आ रही। हाँ बेटा, मेरी क्लास आपसे आएंगी पर डे।
ठीक है, मेरी क्लास आप आएंगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। 8 महिलाएं एक होटल में गई। कितनी बेटा? 8 महिलाएं एक होटल में गई, उनमें से 7 महिला ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च करे। तो मैं आपसे ये कह दूं बेटा, 4 रुपए खर्च कर दिए प्रत्येक ने, राइट। आगे चलो, खर्च किए, और 8वीं महिला ने सभी 8 महिला के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। तो बेटा अपने तो दिए प्लस 7 के दिए, तो जैसे ही उसने 7 के दिए तो 7 ही महिला है, 7 रुपए दिए, तो 1 रुपए का इफेक्ट पड़ा बेटा। तो यहां से रुपए हो गए कितने? 5। तो टोटल महिला है उन पर प्रत्येक पर पड़े 5-5 रुपए। अब उसने क्या कहा कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करो। तो बेटा 8 महिला हैं, प्रत्येक पर 5-5 रुपए पड़ रहे हैं, तो कितने रुपए हो गए? 8 पंजे 40 रुपए। ठीक है, जल्दी से नोट करो भाई, नोट कर लें जल्दी से। 40 रुपए। क्लियर है? वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, नोट कर ले सभी ने। चलो ठीक है, मोहित अग्रवाल जी वे, हाँ जी भाई, पर डे क्लास आती है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे भाई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यू पुलिस के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आप बराबर बस करते रहिए, इन्हें नोट करते रहिए बस आप। ठीक है, वेरी गुड शाबाश। चलिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। 18 व्यक्तियों का एक परिवार के औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है, 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है। तो बच्चे का वजन ज्ञात करो बेटा। ठीक है, तो देखो यहां से उसने ये कहा हमसे कि जो बच्चे का वजन है वो हमें ज्ञात करना था। तो पहले ये देखो कि 18 व्यक्ति हैं, 18 व्यक्तियों का 1 किलोग्राम कम हो रहा है। अगर 1 किलोग्राम कम ना होता तो पहले था कितना? 20। तो बेटा 18 का 20 था, तो 18 दूनी 36, 360। क्लियर? लेकिन बच्चा शामिल हो गया, तो पहले 18 व्यक्ति थे, अब बच्चा शामिल होने के बाद कितने हो गए? 19 व्यक्ति। तो बेटा 19 व्यक्ति हैं, औसत एक कम हो गया, तो औसत 19 ही था, तो 19 से 361 होते हैं बेटा। घटा दो यहां से, बच्चे का वजन 1 किलोग्राम है। कितना बेटा? इसको लॉक कर दो, 1 किलोग्राम। ठीक है, जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो जरा। कर ले सभी नोट। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। चलो जरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जबरदस्त एकदम शानदार, जबरदस्त। ठीक है, कर लिया। अगला क्वेश्चन नोट करो बेटा इतने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, जल्दी से नोट करो आप। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। हो गया। एक दुकानदार ने एक लेख के चिन्हित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। मूल चिन्हित मूल्य पर लेख को बेचने से सक्षम होने के लिए उसे कितनी छूट की अनुमति देनी चाहिए? तो बेटा एक बात समझ रहा, अगर कोई व्यक्ति सीपी है, क्रय मूल्य, तो हमने कहा क्रय मूल्य उसका 100 रुपए था, चिन्हित करना चाहता है, मतलब एमआरपी करना चाहता है, मार्केट रेट प्राइस, तो 10% लाभ पर। लेकिन जब बेचे तो उसे उसी मूल्य से बेच दे, तो छूट की दशा क्या होगी? तो जो सीपी में है उसी को बेचना चाहता है, तो छूट की दशा बेटा यहां से यहां तक देखो 10% बढ़ाई, और यहां से यहां तक उसी पे है, तो यहां से यहां तक कितनी छूट देगा? 10 की। किसने पर? 110 पर बेटा। तो 100 पे कितने? तो यह आ गया 100/11 या 9 सही 1/11% बेटा। ठीक है, 9 सही 1/11 आपका ए ऑप्शन राइट है। नोट कर लो बेटा।
ए ऑप्शन राइट हो गया। 9 सही 1/11। क्लियर है यहां तक? 9 सही 1/11 आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से आप नोट कर लें। ठीक है, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन चले। अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। नोट कर लिया सभी ने? वेरी गुड, शाबाश। आएगा 115 रुपए में एक लेख को बेचने पर लाभ उस वस्तु को 104 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान से 20% अधिक है। तो बेटा अगर मैं ये कह दूं कि जो सीपी है उसमें से 115 रुपए घटा दें, हानि हो जाएगी। और उसने कहा अच्छा लाभ है यहां पर, तो लाभ है पहली बात में बेटा 115 ये बेची कीमत में से सीपी खरीदी कीमत घटा दें तो लाभ मिल जाएगा। और सीपी में से जो बेची कीमत है उस पर घटा दें तो यहाँ हानि हो जाएगी। और यहाँ कितना बेटा 20%, तो 120/100। क्लियर बेटा? 120/100। अब यहाँ सुने आगे कह रहा है यदि लेख को 130.80 पैसे में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। और ये ऑप्शन बेटा अगर इस ऑप्शन की बात करें हम तो ये सब सीपी हैं। इसको यहां से ऐसे भी लिख लेना कि ये क्रय मूल्य ज्ञात करो। बाकी मैं लाभ को ज्ञात करना बता दूंगा, ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में। तो यहां से 20 सिक्का 120, 20 पंजे 100, तो बेटा 575 माइनस 5 सीपी बराबर 6 सीपी माइनस 624। तो बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का सीपी बराबर इधर जाएगा तो 14 में से 9, 109 रुपये माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, सीपी आ गया आपका 109 रुपये। कितना बेटा? सीपी आपका 109 रुपये। क्रय मूल्य पूछे तो आपका राइट आंसर डी है, ठीक है। लेकिन यहां क्रय मूल्य आप पहले लिख लो क्रय मूल्य, लेकिन सीपीओ में एक बात पूछी थी आपसे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो बेटा मैं यहां आपको यहां बता देता हूं कि सीपी आपका 109 रुपये है लेकिन वस्तु को 130.21 में बेचना चाहता है। तो बेटा 130.80 में और 109 रुपये में जो फर्क है वो कितना आ गया बेटा? तो यहां से आ जाएगा 21 रुपये 80 पैसे का। कितना बेटा? 21 रुपये 80 पैसे का। तो लाभ है 21 रुपये 80 पैसे का 109 रुपये पर गुणा 100 पे कितना? 100 से बेटा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 109 दूनी 218, तो आपका 20% लाभ हो जाएगा। अगर आपसे लाभ पूछा तो 20% लाभ हो जाएगा, वरना सीपी आपका इतना ही है। तो आपका राइट आंसर यहां भी है जो उसने मैच ऑप्शन रख रखे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो क्रय मूल्य चेंज कर लेना, और अगर ये कहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो बेटा 20% लाभ है फिर, ठीक है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? नोट करते हो चले बेटा बराबर, जल्दी से। हो गया सभी का नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन कराते हैं ऐसा। वेरी गुड, शाबाश। अभी कराते हैं, चलो एक क्वेश्चन और है बेटा, इसे और करो जरा। इसे आप करके देखो कितना आएगा इसका आंसर। आप जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कितना आएगा कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, या 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो बेटा 20 गुना है, हानि का 20 गुना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये पहले वाले से ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। जल्दी करो भाई बेटा। वास्तविक या क्रय मूल्य नीचे वाली संख्या होती है, ठीक है शैलेंद्र, नीचे वाली संख्या होती है बेटा। हाँ चलो जरा भाई। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो मैं कह दूं कि हम यहां से बेची कीमत में से अगर हम खरीदी कीमत कम कर दें तो लाभ मिलेगा, और खरीदी कीमत में से बेची कीमत कम कर दें तो हानि मिल जाएगी, राइट। तो 20 गुना है तो 1 का 20 गुना, राइट। यहां तक कोई डाउट? अब यहां से हम ये कह सकते हैं 800 माइनस सीपी बराबर 20 सीपी माइनस
2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, 5500। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 5500। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसे इधर लाए तो प्लस का हो जाएगा 21 CP बराबर, इधर जाके ये भी ऐड हो जाएगा 6300। तो 21 63, तो आपका राइट आंसर CP आ गया बेटा 300 रुपये। 300 रुपये CP आया, लेकिन उसने CP नहीं पूछा इस बार, उसने कहा 25% लाभ की कीमत ज्ञात करो। तो यहां से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है बेटा, SP बराबर, तो 300 का 25% लाभ, तो 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 125 गुणा 3, तो हमें कहते हैं 375 रुपये। ठीक है बेटा, कितना? 375 रुपये। क्लियर? कर लिया सभी ने? हो गया सभी का? बेटा अगर जहां लाभ हो रहा है वहां बेची कीमत में क्रय मूल्य कम कर लेते हैं, और जहां हानि होती है वहां क्रय मूल्य में से बेची कीमत घटाते हैं तो हानि मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चले। अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बेटा। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि आपका हुआ या नहीं हुआ, नोट डाउन कर लिया या नहीं। बेटा वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो प्लीज। हाँ वेरी गुड, शाबाश। बहुत सही जवाब आ रहे थे सब तक, गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की लागत मूल्य, और उससे आगे क्वेश्चन में नहीं दे रखा कुछ भी, तो कह रहा वस्तु की लागत मूल्य का लाभ प्रतिशत बराबर है एक वस्तु की विक्रय मूल्य, वस्तु की विक्रय मूल्य 96 रुपए है। बेटा 962 नहीं, 96 रुपए है। ठीक है, कितना है? 96 रुपए। तो लागत मूल्य क्या करूं? एक वस्तु की लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है, एक वस्तु की बिक्री मूल्य 96 रुपए है, तो लागत मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब बेटा ध्यान दे रहा कि जो उसने कहा है कि हम वस्तु की लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन में वस्तु की लागत मूल्य दे रखी है, तो जितनी लागत मूल्य है उतने ही % उसका लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि लाभ जो हो रहा है, जितने की वस्तु है उतने ही % लाभ हो, तो कितने रुपए का होगा? ठीक है, तो वस्तु का हमें बताना है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड अरुण। तो यहां ध्यान दे रहा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि 80 रुपए की कोई वस्तु है और 80 ही % लाभ हो, तो 80 का 80% लाभ हो, तो बराबर विक्रय मूल्य कितना आएगा बेटा? आना चाहिए बेटा 96। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 8 44, तो ये बराबर नहीं बैठ रहा बेटा, तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा देखो जरा, और ये ऑप्शन से होगा या फिर एक्स मान के होगा, तो जितने की वस्तु उतने का लाभ, 90 की वस्तु उतने ही % लाभ, तो 190। तो बेटा ये भी 160 के बराबर नहीं बैठ रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे आगे। और 60 रुपए की वस्तु है, 60% लाभ हो, तो 60 रुपए की वस्तु है, 60% लाभ हो, कितने रुपए के बराबर बेटा? 96 के। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 छिक्कम 96 बराबर 96 के। तो आपका आंसर आ गया बेटा 60। कितना आ गया बेटा? 60 रुपये। ठीक है, जल्दी से नोट करो, कितना आ गया? 60 रुपये। यहां तक क्लियर सभी का? यहां तक सभी का क्लियर है? वेरी गुड, जल्दी नोट करो भाई, जल्दी से आप नोट करो। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। तो गाइस यहां तक आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
ठीक है गाइस, तो पर डे क्लास आती है बेटा और कहते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हमें तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं बेटा। तो अब मेहनत बराबर करते रहिए बेटा, वीडियो बराबर आ रही है, आपकी क्लासें चल रही हैं बराबर। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे बेटा। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट कर बताइए वीडियो कैसी लगी। तो आपके लिए इतनी मेहनत से आपकी क्लास चला जा रही बेटा, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करें हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है सुपर अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सुपर अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, ठीक है बेटा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।